हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। आज के मॉर्निंग सेशन में आज के प्रमुख अखबारों से कई महत्वपूर्ण अपडेट को क्लैरिफाई करेंगे, जिनमें प्रमुखता से बात करेंगे शिक्षा विभाग से जुड़ी प्रमुख अपडेट की। और कई इंपॉर्टेंट भर्तियां हैं ग्रुप सी, ग्रुप डी और भी विभागों में, उस पर बातचीत करेंगे। और कई हज़ार पदों पर ये भर्तियाँ निकल कर आ रही हैं। तो 37,000 भर्तियों की बात करेंगे। 69,000 भर्ती में द्वितीय चरण की भर्ती प्रक्रिया में कि कल अपर मुख्य सचिव सूचना के उन्होंने स्पष्ट किया है कि 37 के भर्तियों को जल्द नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे और विभागीय कार्रवाई तत्परता से आगे बढ़ रही है। एलटी ग्रेड कला के कई चयनितों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है। 40,000 पदों पर पीटी के जरिए भर्ती प्रक्रिया कराने की बात की जा रही है। अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में तबादले पर जवाब तलब किया गया है। बीएड 2020 रजिस्ट्रेशन का आज अंतिम दिन है। 1500 से ज़्यादा शिक्षा मित्रों ने मुख्यमंत्री से कहा है कि शिक्षा मित्र संगठन के जो बड़े नेता हैं उनकी वजहों से हमको समस्या का सामना करना पड़ रहा, हमको परेशान होना पड़ रहा है सिर्फ और सिर्फ उनकी राजनीति की वजह से। और भी तमाम चीज़ें हैं जिस पर बातचीत करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए छोटे से प्रमोशनल ऐड के साथ वीडियो शुरू करते हैं। तो इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लेकर आया आप सभी के लिए यूपीटीटी और सीटीटी की महत्वपूर्ण श्रृंखला अनअकैडमी प्लस फीचर्स के साथ आप घर बैठे कंफर्टेबली सारे लाइव क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस आपके सारे कोर्सेज पे आपका रहेगा। सिर्फ और सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन पैक से टॉप एजुकेटर इंडिया के आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। पूरे सिलेबस पर आपका मजबूत पकड़ बनेगी। रेगुलर डाउट सेशंस होंगे। लाइव टेस्ट आपकी परफॉर्मेंस को बूस्टअप करेंगी। स्टडी मटेरियल आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। मेंटरशिप गाइडेंस आपको और राइटिंग स्किल आपकी इंप्रूव होती रहेगी। यूपीटीटी और सीटीटी का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपने आपको आंकने का, अपनी आपको मैच्योरिटी का आपको टेस्ट फ्री में अनअकैडमी की तरफ से अनअकैडमी टीटी चैंपियनशिप के जरिए आप आज 22 नवंबर शाम के 6 बजे आप टेस्ट देकर अपने इम्प्रूवमेंट को आप चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें ईवीएस, हिंदी, सीडीपी और मैथमेटिक्स के सवाल रहेंगे। और यही नहीं, फ्री में आप एनरोल हुइए और जीतने पर आपको 5,000, 1,000 और 500 तक के अमेजन वाउचर्स मिलने वाले हैं। तो ये बहुत बेहतर है। डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, फटाफट जाइए, चेकआउट करिए और रजिस्ट्रेशन करिए। और ढेर सारे कोर्सेज को अवेल कराने के लिए सब्सक्रिप्शन पैक हैं 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ के। आप इन सारे मंथ के सब्सक्रिप्शन पैक अवेल करा सकते हैं। फटाफट जाइए, डाउनलोड करिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप और आज से ही अपना फ्री ट्रायल और भी डिस्क्रिप्टिव क्लासेस और टीटी चैंपियनशिप में भाग लीजिए और अपनी इंप्रूवमेंट को और भी मजबूत बनाए। डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, फटाफट जाइए, चेकआउट करिए। लेट्स क्रैक इट। तो जितने भी नवनियुक्त शिक्षक हैं 69,000 भर्ती में सबकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है और जिला डाइट पर ही ये सारी चीज़ें हो रही। नवनियुक्त शिक्षकों की 2 दिवसीय अभिमुखीकरण ट्रेनिंग शनिवार को भी जारी रही और पहले दिन 40 शिक्षकों को प्रथम बैच की ट्रेनिंग शुरू की गई है। इन्हीं शिक्षकों को दूसरे दिन भी ट्रेनिंग दी गई है और इस बार स्पष्ट है कि जो संबोधित करते हुए जो प्रचार है उन्होंने प्रशिक्षण से व्यक्ति के प्रदर्शन में सुधार होगा और सभी लोग ट्रेनिंग के बारे में अवगत हो जाएं। इससे भविष्य में शिक्षण के दौरान उन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। तो ये बहुत अच्छा प्रयासनीय कदम है विभाग के द्वारा कि नवनियुक्त शिक्षक हैं उनको, क्योंकि इसमें इस समय जो है परिषदीय स्कूल चल तो रहे हैं लेकिन शिक्षकों के लिए चल रहे हैं। तो ये समय, ये जो दौर है, शिक्षकों पर ही पूरा फोकस कर कर उन पर काम किया जाए, उनकी ट्रेनिंग पूरी कराते रहें। तो ये बहुत अच्छा सुअवसर रहेगा ताकि स्कूल ओपन होते ही पूरे पोटेंशियल के साथ नवनियुक्त शिक्षक पूरे मनोयोग के साथ अभ्यर्थियों को, नौनिहालों को अपनी शिक्षण कार्य के जरिए बहुत बेहतर कुछ दे पाएँ। इसके लिए प्रेरणा बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं अल्टी ग्रेड की। तो यूपीपीएससी अल्टी ग्रेड कला के कई चयनितों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है। अर्हता पूरी न कर पाने पर लोक सेवा आयोग ने की है कार्रवाई, दिया है नोटिस। रिक्त पदों को मेरिट में नीचे रह गए अभ्यर्थियों से भरे जाने की मांग की गई है। अल्टी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत कला विषय में चयनित कई अभ्यर्थियों को बाहर का रास्ता दिखा गया है। अर्हता पूरी न कर पाने के कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया।
इससे संबंधित चयनित संबंधित अभ्यर्थियों को नोटिस जारी करते हुए इस कार्रवाई के बारे में जानकारी दी गई है। ऐसे अभ्यर्थियों को बाहर के हो जाने से रिक्त पद हो गए हैं और उन्हें अब मेरिट में नीचे रह गए अभ्यर्थियों से भरे जाने की मांग की जा रही है। इसमें हुआ क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जो अभ्यर्थी जो मानक पूरा नहीं कर रहे हैं उनको कहा गया था कि ललित कला में स्नातक यानी कि BFF एवं बीएड होना चाहिए तथा बीए ड्राइंग एवं बीएड होना चाहिए, लेकिन बहुत से अभ्यर्थी ऐसे थे जो पूरी अर्हता नहीं कर रहे थे, फिर भी उन्होंने फॉर्म भर दिया था। इनमें से कई अभ्यर्थी BFF थे लेकिन बीएड नहीं थे और बहुत से लोग बीए ड्राइंग थे लेकिन बीएड नहीं थे। इसके अलावा बड़ी संख्या में अभ्यर्थी भी जो थे इंटर के प्राविधिक कला था लेकिन उनके पास बीएड की डिग्री नहीं थी। तो ये कुछ कारण रहा है जिसमें अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन को निरस्त कर दिया गया है और जो डाउन मेरिट के अभ्यर्थी उन्होंने मांग की है कि लो मेरिट के अभ्यर्थियों को भी इसमें मौका दे दिया जाए जो खाली पद हैं। यहाँ पर बड़ी अपडेट ये है कि 40,000 पदों पर पीटी के जरिए भर्ती की तैयारी की जा रही है। UPSC दिसंबर में रजिस्ट्रेशन की योजना है और जनवरी 2021 में आवेदन का प्रस्ताव निकालने की बात की जा रही है। प्रदेश में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पीटी के जरिए अगले साल 40,000 पदों पर भर्ती करने की तैयारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UPSC ने इसके लिए दिसंबर के अंत तक अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन शुरू करने की योजना बना रहा है। पेट के लिए आवेदन जनवरी 2021 से लिए जा सकते हैं और जबकि लिखित परीक्षा मार्च अप्रैल में कराने का ये प्रस्ताव है। तो 40,000 पदों पर ये भर्ती प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ने वाली है, तो अपनी कमर कस लीजिए आने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए। बीएड 2020 काउंसलिंग प्रथम चरण की आज पंजीकरण की अंतिम तारीख है और लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा ये आयोजित की जा रही बीएड काउंसलिंग के प्रथम चरण में पंजीकरण की अंतिम तारीख रविवार को समाप्त हो जाएगी। अभ्यर्थियों के विकल्प और मेरिट के आधार पर सीट आवंटन होगा। शनिवार शाम 4 बजे तक 29,878 अभ्यर्थी काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करा चुके थे। प्रवेश समन्वयक ने बताया कि बीएड के संयुक्त प्रवेश परीक्षा के रैंक के आधार पर अभ्यर्थियों को लखनऊ विश्वविद्यालय की लॉगिन आईडी पर अपने काउंसलिंग के ऑनलाइन पंजीकरण कराने के बाद काउंसलिंग शुल्क जमा कर विश्वविद्यालय महाविद्यालय चुन सकते हैं। अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में चयनित अध्यापकों के तबादले पर जवाब तलब शुरू है। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में शिक्षकों का चयन करने के बाद भी उनको चयनित विद्यालयों में स्थानांतरित नहीं करने के मामले में हाईकोर्ट ने निदेशक बेसिक शिक्षा लखनऊ से जवाब तलब किया है। उन्होंने हलफनामा दाखिल कर बताने के लिए कहा है कि अपर मुख्य सचिव के आदेश के बाद भी शिक्षकों की नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही है। उमेश कुमार वर्मा और 9 अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति SD सिंह सुनवाई कर रहे थे और याचिका अधिवक्ता नवीन कुमार शर्मा का कहना था कि याचिकण प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक हैं। उनका चयन परिषद के इंग्लिश मीडियम स्कूलों के लिए किया गया है। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के बाद चयनित होने के बावजूद भी उनको अब तक अंग्रेजी माध्यम स्कूल में स्थानांतरित नहीं किया गया है। तो इस पर जवाब तलब की गई है और क्या कारण है, क्यों रोका गया है, इस पर स्पष्टीकरण अगली सुनवाई 26 नवंबर को होने वाली उसमें दिया जाएगा। कल देर शाम को आपको PCS प्री के 53-93 अभ्यर्थी सफल दिखे होंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने शनिवार रात PCS एवं ACF व ARFO प्री 2020 का परिणाम जारी कर दिया। PCS मेंस के लिए 53-93 एवं ACF RAFO के लिए 180 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किए गए हैं। तो अब इसमें पद भी बढ़ गए हैं आपने ये सुना होगा, पदों को भी बढ़ाने की बात की जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात भी है और सभी चयनितों को एक बार ढेरों शुभकामनाएं। सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़ है 1500 शिक्षा मित्र CM को बयां करेंगे दर्द। शिक्षा मित्र हृदय दुबे ने बताया कि करीब 1500 शिक्षा मित्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी भेजकर अपना दर्द बयां करेंगे। उन्होंने बताया कि कई लोगों ने पत्र भेज भी दिया है, उसमें शिक्षा मित्रों की समस्याओं का निराकरण करने की बात कही गई है। जिक्र है कि कुछ शिक्षा मित्र संगठन के बड़े नेताओं की गलती का खामियाजा सभी को भुगतना पड़ रहा है। क्षमा मांगते हुए शिक्षा मित्रों ने डिप्टी CM की कमेटी की रिपोर्ट लागू करने की गुहार लगाई है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि शिक्षा मित्र भी अपने नेताओं से परेशान हैं कि एक मौका और अभी आपको भविष्य में दिया जा रहा है आने वाली शिक्षक भर्ती के लिए, और जो TT पास नहीं है उनके लिए भी एक अच्छा सुनहरा अवसर है। जहां पर सारे दरवाजे बंद हो गए थे वहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये मौका दिया गया है, बहुत बड़ा। इसलिए मैंने कल बोला था रामबाण है ये उनके लिए।
तो ये इसमें ज़्यादा शिक्षा मित्र बंधुओं को चयनित होने की संभावनाएं हैं। तो नेता नपाड़ियों के चक्कर में मत पड़िए। राजनीति वो करेंगे सिर्फ और सिर्फ अपने लाभ के लिए, आपके लाभ के लिए कोई भी तत्पर नहीं है। हर जगह सिर्फ और सिर्फ आपके मेहनत की गाड़ी कमाई को चूसने के नेता नपाड़ी आपको मिलेंगे, लेकिन आप अपने लिए स्वयं कितना सजग हैं ये आपको खुद तय करना पड़ेगा। इसके अलावा अपील लंबित रहने के आधार पर नहीं रोक सकते स्थानांतरण। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी विभागीय कार्रवाई के विरुद्ध दाखिल विभागीय अपील के लंबित रहते यह कहा जा सकता है कि विभागीय कार्रवाई लंबित है और इस आधार पर कर्मचारी का स्थानांतरण रोकना गलत है। कोर्ट ने परिशीलित प्राथमिक विद्यालय में नियुक्त शिक्षिका का इस अंतर जनपदीय स्थानांतरण का आवेदन इस आधार पर रद्द करने का बीएसए प्रयागराज का आदेश को खारिज कर दिया। कोर्ट ने शिक्षिका के आवेदन को पुनर्स्थापित करते हुए बीएसए को 4 सप्ताह में उस पर निर्णय लेने की निर्देश दिया है। अब ये स्थानांतरण की बात क्या है इसका डिटेल आप इसमें पढ़ सकते हैं। तो ये तमाम मॉर्निंग की अपडेट रही। बाकी की लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए राय एजुकेशन के साथ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।